शुड बी हाउ शुड वी बी फोकसिंग ऑन दिस? ये क्या है सर, इसका मतलब क्या है? फोकस क्या होता है? फोकस मैं आपको बताता हूँ क्या, आपकी सबकी जिंदगी में ना ऑलरेडी बहुत सारा फोकस है। आई टेल यू वन थिंग। कहाँ है सर, कहाँ पे हमारी जिंदगी में फोकस है सर? फोकस नहीं है, इसके लिए तो आपके पास आए हैं। बताता हूँ। सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, सबसे पहले उठ के बाथरूम जाते हो, वॉशरूम जाते हो, यूरिन करते हो, पॉटी वॉटी करते हो, टॉयलेट एक्टिविटीज करते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, बाहर आते हो, पूजा पाठ करते हो, बत्ती लगाते हो, नए कपड़े पहनते हो, ऑफिस की तरफ निकलते हो। पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, यू विल गेट फ्रेश, यू विल डू एवरीथिंग, यू विल लॉग इन फॉर वर्क। काम होगा, 1-2 घंटे बाद आप खाना खाओगे, खाना खाने के बाद शाम को बच्चों के साथ खेलोगे, कभी टाइम मिला टाइम पास करोगे, गाना सुनोगे, फिर लॉग आउट होने के बाद वापस से दोस्तों के साथ घूमने जाओगे। यू हैव अ मॉर्निंग रूटीन। आपको इतना पता है कि मुझे सुबह उठना है, मुझे काम करना है, मुझे वर्कआउट करना है, मेरा मेरा लॉग इन करना है। दिस इज अ फ्रेमवर्क, दिस इज फोकस। You already have it in a few areas of your life. When it comes to cleanliness, you have focus. When it comes to logging for work, you have focus. काम आप छोड़ते नहीं हो। क्यों पता है? क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं, उससे घर चलता है, उसका रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा है। ऐसा काम आप ज्यादा करते हो जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है। लॉग इन करते हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, दोस्त गाड़ी लेके आ जाएगा नीचे, चलो लोनावाला घूमने जाना है, चलो टेक्सास घूमने जाना है, चलो कोलोराडो घूमने जाना है, चलोगे क्या? नहीं चलोगे, बोलोगे भाई पहले लॉग इन कर लेती हूँ, उसके बाद में आती हूँ। राइट? हमारा ब्रेन इस तरीके से काम करता है, जहां पे रिवॉर्ड सबसे ज्यादा है ना, यू आर गोइंग टू पुट योर मैक्सिमल एफर्ट्स देयर। व्हाट इज लेजर शार्प फोकस व्हेन इट कम्स टू एनीथिंग इन लाइफ? मैं 3 चीजें सिखाता हूँ, फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल। ठीक है? व्हेन यू वर्क आउट यू फील सो गुड, मेंटल हेल्थ बेटर होता है। मेंटल हेल्थ बेटर होते होते वर्कआउट कर रहे हो करके इमोशन आपका फिजिकल हेल्थ बेटर होता है। ये दोनों अच्छा हो रहा है करके आपका इमोशन बैलेंस्ड होता है, यू फील गुड। राइट? फोकस आपका हर एरिया ऑफ लाइफ में होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम हियर टू डू। हम सबके पास 24 घंटे हैं, जो 24 घंटे आपके पास है वही 24 घंटे मेरे पास है, वही 24 घंटे शिवानी के पास है, वही 24 घंटे अमरजीत जी के पास है, वही 24 घंटे रौनक और मानसी के पास है, वही 24 घंटे मोदी जी के पास है, वही 24 घंटे जकरबर्ग के पास है। हम सबके पास वही 24 घंटे हैं। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास कोई 40 घंटे, ऐसा कुछ है। यही 24 घंटों में हमको अपना खेल करना है। यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सो यू हैव टू हैव दैट लेजर शार्प फोकस। हाउ डू वी नीड टू हैव दैट फोकस सर? बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स रिपीटेटिवली। द आंसर इज बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स रिपीटेटिवली। व्हेन यू कीप ऑन डूइंग दैट, ऑटोमेटिकली आपको वो एरिया ऑफ लाइफ में मजा आने लग जाता है। एंड यू स्टार्ट, ऐसे घोड़े की नाल की तरह आप प्रॉपरली ब्लाइंडर्स पहन के आप एक ही डायरेक्शन में जाते रहते हो। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू हैव इट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग अबाउट इट। First slide, the framework. This is the first thing that every one of you on this masterclass should have. By the way, this is a real transformation. This is not a drug transformation. He is one of my students. Right? He always stays underground. Right? चुपचाप में काम करने वाला आदमी। You need to have a framework. Like how you have a morning routine, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, टॉयलेट एक्टिविटीज करते हो, पूजा पाठ करते हो, बाहर आते हो, इस्त्री वाला कपड़ा पहनते हो, खराब होगा तो इस्त्री कर लेते हो, उसके बाद you log in for work, then you log in, you start your work, after 2-3 hours you'll have your food, then after an hour or so you'll have something again, then you'll start hitting the gym. You already have a framework, now you have to master it. उसको और बेटर करना है। Why? Because everyone on this call, everyone on this class has a goal. आप सबका एक गोल है। मैं किसी से भी बात करता हूँ ना, I ask them, what is your goal? Sir, I want to get into the best shape of my life. बोलते सब है, बोलते सब है। अर्जुन को भी सबसे अच्छा धनुर्धर बनना था, अश्वत्थामा को भी सबसे अच्छा धनुर्धर बनना था, करण को भी सबसे अच्छा धनुर्विद्या जानना थी, सबके पास था। लेकिन आपको समझना यह है कि आपका जो गोल है, वो गोल के लिए आपके एफर्ट जरूरी हैं, वो डायरेक्शन में काम करना जरूरी है। आप मुझे पूछोगे सर यहाँ से यहाँ कैसे जाना है? लुक एट दिस गाय, look at this guy, he was like this on the left hand side. Yes, he had a good amount of training experience and everything. Look at him on the right hand side. Right? He is chiseled to the bone. हमने क्या किया? हमने मसल बनाते बनाते हमने बॉडी फैट ड्रॉप किया। थिंग्स टेक टाइम, चलेगा, लगने दो, लेकिन जब आपकी सक्सेस दुनिया देखेगी ना, आप लगी क्या जबरदस्त है यार। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई फेस एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव। सर ऐसा बॉडी चाहिए, सर वेरी गुड सर, मेरे को ऐसा करना है। ओके, इसका बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करना है। ये बनने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो हमको नहीं करना है सर। सर वो तो नहीं करूंगा, सर वो तो नहीं हुआ ना, सर बाहर तो खाना हो गया ना। अरे तो फिर डिवेट हो गया ना। एक ईएमआई, 2-3 ईएमआई मिस कर दो, बैंक वाला घर पे आके घर नीलाम कर देता है आजकल। मैं अभी बैंगलोर का एक वीडियो देख रहा था। राइट? सो यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स योर गोल। पेइंग योर ईएमआई एवरी मंथ टू इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर होम इज योर गोल। घर खरीदा, अपने गृह प्रवेश के लिए सबके बुलाया,
अब आपको ये देखना है कि आपको ईएमआई भी टाइम टू टाइम भरना है, राइट? नहीं होगा तो फिर 3 महीने के बाद बैंक गड़बड़ कर देगा। सेम वे यू हैव अ गोल, सर आई वांट टू बाय अ मर्सिडीज, सर आई वांट टू बाय दिस हाउस, सर आई हैव एन एक्स अमाउंट ऑफ गोल दैट आई नीड एब्स। वेरी गुड, दैट्स अ वेरी नाइस गोल। In order to reach that goal, there is something that you need to do, and that is the work. And if you tell me ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, then फिर result नहीं आएगा। मेरे बोलने नहीं बोलने से कुछ नहीं होगा। If I have designed a framework for you, if you stick to it, you are absolutely going to be a war machine. As I said, I want to create war machines. This person is a war machine. कि क्या कर दिया यार, दिस इज कॉल्ड बीइंग अ वॉर मशीन। वेरी मच डूएबल। रॉकेट साइंस है क्या सर? 1000 करोड़ खर्चा करना है क्या? कुछ नहीं करना है। कोई सप्लीमेंट लेना है? कुछ नहीं करना है। वे लेना है ज्यादा से ज्यादा, वो भी प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए। और कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। खुद का दिमाग नहीं लगाना है, बेफालतू में टाइम पास नहीं करना है। नाउ आई विल टीच यू द फ्रेमवर्क। ओके, if I have designed a plan for you, and if you want to go from a point A to point B, everyone is different, everyone's starting point is different. I have a student, he is 190 kilos. यस, वो रात को जिम जाता है 24 आवर्स में। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सर लोग देखेंगे, मुझे एक्सेस अटेंशन नहीं चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। एनीथिंग दैट सेल्स योर बोट, आई एम नो वन। पहले कम से कम जा तो रहा है। नहीं नहीं तुझे सुबह ही जाना है जिम, नहीं। आई ऑलवेज फील दैट डूइंग समथिंग इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। जा तो रहा है, वर्कआउट कर तो रहा है, 20 मिनट ही सही, 4 दिन कर तो रहा है, एटलीस्ट इज लॉकिंग द वर्कआउट्स। झूठ तो नहीं बोल रहा है। So when I tell him that, अरे यार 800 ग्राम कम हो गया सर, मस्त है सर, आई एम हैप्पी। At 190 kilos, when someone loses 800 grams, he gets so happy because of the little effort that he is doing. यही effort compound होता है। Today I am going to teach you a framework. If you want to achieve a war-like machine physique, if you want to also if you want to improve your health, if you want to get your insulin resistance down, if you want to control your cholesterol, if you want to control your blood pressure, if you want to control your hypertension, if you want to control your creatinine levels, everything, right? You need to have a framework. आपके हिसाब से चीजें नहीं चलने वाली, ठीक है? I see a lot of people, I'll tell you one more thing. I'll see a lot of people working out 6 days a week, 5 days a week, 2-2 घंटे, excellent, amazing, doing cardio, 6-6 दिन कार्डियो कर रहे हैं, 10,000 स्टेप्स कर रहे हैं, वेरी गुड। न्यूट्रिशन पुअर, जीरो। They are just eating protein. I am happy that at least they are eating protein. Very good. At least you are doing something. अगर आप प्रोटीन खा रहे हो और आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कैसा भी करो, कुछ भी करो, or just try to take your sets to failure. And if you're doing cardio, you're absolutely going to build muscle. No one is going to guarantee you कि fat loss होगा कि नहीं होगा, because no one knows your caloric intake, right? So a lot of people tell me, सर मेरे को आप ट्रेनिंग के बारे में मत बोलो, मेरे को आप डाइट के बारे में मत बोलो यार, मैं डाइट तो नहीं कर पाऊंगा। The point is, it is not diet, it is the food that you have been eating for a very long period of time. अगर आप दाल चावल खा रहे हो तो डाइट में दाल चावल खाओ। ये 5 सिस्टम, ये 5 चीजें हैं जो आप जिंदगी में खाते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई आपको आके कोई नया चीज नहीं दे रहा हूँ। These are the 5 things that you have been eating. Okay. सबसे पहले नॉन वेजिटेरियंस, अंडा एंड मीट और चिकन। ओके, मीट, पोल्ट्री, ये जो जिनको खाना है वो खाते हैं, बिल्कुल। सेकंड इज फाइबर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। थर्ड इज ग्रेन्स, ओके, राइस हो गया, दाल हो गया, ऑल टाइप ऑफ ग्रेन्स। फोर्थ इज डेयरी, दही हो गया, दूध हो गया, चीज हो गया, पनीर हो गया, लस्सी हो गया, कर्ड हो गया, घी हो गया, बटर हो गया। एंड लास्ट इज बेकरी आइटम्स, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया। कोई बोलता है कि सर एक बिस्किट खाना है, आई एम जस्ट सेइंग, इसके बाहर आप कुछ नहीं खाते हो। नान, बटर गार्लिक नान खाते हो, ग्रेन्स में आता है, ठीक है? बाकी की चीज इसके, ये सब बाई प्रोडक्ट्स है, इसके बाहर आप कुछ नहीं खाते हो। एंड मैं आपको यही खाना खिलाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि बाद में भी आप यही खाना खाने वाले हो। सो इफ यू टेल मी दैट यू डोंट वांट टू ईट राइट एनी हाउ, बिकॉज सी आई डोंट, मैं किसी को भूखा नहीं मारता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको भूखा रहना है तो आपको मेरे लिए, आप मेरे पास मत आओ। आई एम नॉट द पर्सन इज गोइंग टू स्टार्व यू, बिकॉज मैंने एक चीज समझी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बीइंग अ कोचेस पर्सपेक्टिव, कि मैं भूखा मार के करूंगा क्या? सर्टेन एक जगह पे उसको लेके आ सकता हूँ, देन उसके बाद अगेन आई हैव टू मेक हिम इट गुड फूड, बिकॉज दैट इज हाउ इज गोइंग टू सस्टेन दैट बिल्डिंग दैट ही हैज क्रिएटेड फॉर हिमसेल्फ। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, मेरे लिए सस्टेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरा वेट कैसे मेंटेन किया? सस्टेनेंस। मेरे को अच्छा खासा खाना है, मेरे को भूखा रह के मेरे को हड्डी राजा बन के नहीं घूमना है। आई वॉन्ट टू ईट गुड, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। सो इफ यू टेल मी दैट यू डोंट वांट टू फॉलो दिस, बट यू ओनली वांट टू ट्रेन, एंड इफ यू ओनली वांट टू ओके जस्ट डू कार्डियो, नॉट इवन मी, नो वन इन द वर्ल्ड विल हेल्प यू, बिकॉज आप अपनी धारणा से चल रहे हो। दिस इज योर फ्रेमवर्क ऑफ माइंड। ये आपका फ्रेमवर्क आपको बोल रहा है यार मैं इतना तो कर रहा हूँ, देखा जाएगा जो होगा, आज तो खुश हूँ, लेकिन उससे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं आपको। उसको थोड़ा ट्वीक करोगे, सही थोड़ा एक पैटर्न फॉलो करोगे ना, वो नेक्स्ट लेवल जाएगा।
So today I'm going to give you a framework which I have given to every one of you on this call. Okay. First, training plus cardio. You have a solid training routine. ओके यही जो फ्रेमवर्क है ना आपका, सुबह उठना, पूजा पाठ करना, ब्रश करना, नहाना, उसके बाद वर्क काम के लिए लॉग इन करना, अगर बिजनेस है तो बिजनेस के लिए निकलना, वापस दोपहर को गरम गरम खाना खाना, वापस जाना, इसके अंदर एक छोटा सा फ्रेमवर्क और डालो एंड दैट इज ट्रेनिंग. Even if you're doing 10 to 15 sets every day, 10 to 15 sets, I'm talking about the minimal threshold. Okay, fix it. And ये जो sets है, you have to make sure that you're doing it working sets कर रहे हैं and you're logging the workouts in the Kahuna's app. जो हमारा ऐप है उसके अंदर आप लॉग कर रहे हो ताकि me and my team can understand what is this guy doing at the right grassroots level. Is he doing it right? Is he doing it wrong? And if you're not doing it, if you're doing it, अगर आप गलत कर रहे हो, करो गलत, उसको सुधारने के लिए मैं बैठा हूँ, करो तो सही. Send me your form and technique for me to correct it, whether you're doing it right or wrong. उसके साथ after you're done with your 20-25 minutes of workout or how much ever time you're taking, depending upon the level of experience that you have, do your cardio post workout. 2 दिन पहले मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट किया था जय का, this guy does absolutely, he follows of course a lot of you follow exactly as I tell you to do. That is why you guys are at such places where you are. तो मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, every time he says that सर कुछ भी हो जाए, मैं 30 मिनट्स पोस्ट वर्कआउट में कार्डियो करता ही करता हूँ. 45 मिनट्स उनको लगता है वेट ट्रेनिंग करने के लिए. 106 किलो से आदमी ने स्टार्ट किया था. सो नो मैटर व्हाट सर, आई एम कंप्लीटिंग माय पोस्ट वर्कआउट कार्डियो. कभी मैं उनको कॉल करता हूँ, कभी वो जिम में रहते हैं तो बोलते हैं नहीं सर मैं अभी बात कर सकता हूँ, मैं कार्डियो कर रहा था. फॉलोइंग दैट फ्रेमवर्क इज दैट इंपॉर्टेंट. इट इज दैट इंपॉर्टेंट. खुद का दिमाग नहीं लगाना. कितना सेट दिया है सर ने? 15 दिया ना, चुपचाप करो 15 सेट. डबल प्रोग्रेशन मेथड यूज करने बोला है ना, डबल प्रोग्रेशन मेथड हम यूज करेंगे. बस 30 मिनट्स का वॉक करने बोला ना, चुपचाप 30 मिनट्स का वॉक करेंगे, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम. उसके बाद घर पे निकलो. दिस इज फ्रेमवर्क. अरे आज कार्डियो का मन किया, आज कर लिया, कल नहीं किया. नो, एक दिन मुश्किल होगा, चलेगा, कम टाइम करो लेकिन करो. when you stick to that because this is the goal that you want to achieve. सर फरारी लेना है, बहुत अच्छी बात है. सर काम पे नहीं जाना है तो मत लो फरारी ड्रॉ ड्रॉ करके ले लो. नहीं, असली वाला नहीं आएगा. बिकॉज दिस इज द एफर्ट. और क्यों बोल इसके लिए रहा हूँ क्योंकि पता चलता है एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव कि बच्चे में कितना इसके पास कैपेसिटी है. यार कितना ताकत है इसके अंदर, ये कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है. डांटता हूँ, बिल्कुल डांटता हूँ. क्यों डांटता हूँ? पता चलता है कि कर सकता है, कर नहीं रहा है. सो आई कैन सी योर पोटेंशियल. आप जैसे दूसरों का पोटेंशियल, अगर आप टीम लीडर हो, अगर आप मैनेजर हो, अगर आप लीडरशिप पोजीशंस पे हो, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो, अगर आप सीईओ हो, आप डायरेक्टर्स हो, आप कंपनी के मेडिकल डायरेक्टर हो. कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं हु आर जो 500 लोगों को मैनेज करते हैं. एक झटके में आपको पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन ब्लफ कर रहा है. पीपल हु आर एट सीनियर मैनेजमेंट लेवल्स. सेम वे मुझे पता है यार ये कितना जबरदस्त फ्रेमिंग है इसको ईश्वर ने दिया है, कर क्यों नहीं रहा है? स्टिक टू दैट फ्रेमवर्क. मुझे क्या बोला है सर ने? ये करना है ना, दैट इज ऑल आई हैव टू डू. This is my workout. I log my workouts so that I'll understand. सर मैं वर्कआउट गया था लेकिन मैं लॉग नहीं किया. अरे मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपने क्या किया? हाउ मच वॉल्यूम डिड यू जनरेट? मुझे कैसे समझ आएगा? दैट इज व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट डिसिप्लिन. टीचर स्कूल में होमवर्क देते थे कि घर पे जाके करता है कि नहीं, तो होमवर्क करके आता था बच्चा. एक देयर वाज दिस थिंग. वो 9th स्टैंडर्ड के साइंस लेक्चर में ओम्स लॉ था, राइट? V इज इक्वल टू IR. तो मैं पीछे बैठ के ओम नमः शिवाय कर रहा था. मेरे को 1000 बार लिखने दे दिया टीचर ने. मुझे आज भी याद है वो 1000 बार लिखने के बाद. So long as the physical state of a conductor remains the same, the potential difference applied at the ends of the conductor bears a constant ratio of electric current passing through it. V is equal to IR. This is Ohm's law. मैं कवर तक ये लेके जाऊंगा क्योंकि 1000 बार लिखा था मैंने. और मेरे को बोला था यू डोंट राइट, यू हैव टू गेट योर पेरेंट्स इन. मैं तो डर गया था. मेरी मम्मी को मैं सोच के, अरे मेरी मम्मी को पता चल जाएगा तो उधर ही पीट देंगी. So when you do something consistently, 3 बजे भी उठ के मुझे बोल दोगे तो मुझे समझ आ जाएगा. एक ऐसा आंसर था, मैंने 100 बार लिखा था. Why there are no railway lines in Tibet? Tibet is a very high plateau region having a severely cold climate in winter. Being a vast and densely populated region, it does not have a good condition of roads. Hence, there are no railway lines in Tibet. It doesn't make any, मतलब मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है मेरी जिंदगी से. मैंने ये भी 100 बार लिखा था आंसर, मुझे इतना याद है ये. Why? Because when you do something repetitively, वो आपके साथ रह जाता है, वो चीज आपके साथ रह जाती है. ये फ्रेमवर्क हमको साथ में लेके जाना है. वो फ्रेमवर्क छोटा ही क्यों ना हो, This is my 15 sets of workouts that I have to do every day, and this is my cardio that my coach has told me to do.
15 मिनट है, 20 मिनट है, करो, 45 मिनट्स लगाओ, वो जिंदगी का हिस्सा बनाओ। तो छिपकली कैसे दीवार को चिपक के रह जाती है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट दैट न्यूरल पैटर्न फॉर यू, दिस इज द फ्रेमवर्क। सेकंड, मील्स, मेक श्योर दैट योर मील्स आर एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। ये बोलोगे हाँ सर वो हो गया, 4 मील बाहर हो गया, सो व्हाट हैपेंस इज, if I have given you 2000 calories to eat and if you're eating 2500 calories, if you're eating 2800 calories, आपको खाना है 2000, कैसे पता चलेगा कि कितना कैलोरीज खाया आपने? Because your protein intake is on point and because your training is on point, you're going to absolutely build muscle, but you're not going to drop body fat. नहीं होगा। You have to take your meals very seriously. 99% of the people, a lot of people tell me, सर मैं आप बोल दो मैं ट्रेनिंग करूंगा। मेरे को अगर आप बोलते हो सर मुझे ट्रेनर भी, अगर मुझे यू नो आई हैव टू ऑप्ट फॉर अ ट्रेनर एट द जिम, आई एम रेडी टू स्पेंड 50,000 रुपीज फॉर दैट एज वेल सर। पीपल स्टेइंग इन यूएस, 100 200 एक सेशन के होता है ट्रेनिंग का वहां पे बाहर, 100 150 डॉलर्स वन ट्रेनिंग सेशन दे चार्ज, वन ट्रेनिंग सेशन फॉर एन आवर, राइट? सो सर आप वो भी बोल दो सर डाइट मत बोलो मुझे करने। द पॉइंट इज मैं झूठ नहीं बोल सकता आपको, मैं वो आदमी नहीं हूँ जो आपको बोलेगा काम करो, वे आइसोलेट ले लो, वे हाइड्रोलाइज ले लो, जाओ ट्रेन करो, हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज हम सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। किसी की बॉडी बन जाएगी तो आपको लगेगा इसने ये करके बॉडी बना लिया, नहीं बनेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू एड्रेस दैट पर्सन इन द रूम। अगर आप मील से भागोगे कुछ नहीं होगा, वो आपका डर है। हमेशा याद रखो, जो चीज से डरते हो ना मैजिक वहीं छुपा होता है। द थिंग्स दैट यू हाइड और गो रन अवे फ्रॉम, दैट इज वेयर द मैजिक लाइज। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, the tunnel that you are fearing to enter holds the maximal amount of light. The tunnel that you are fearing to enter holds the maximum amount of light. ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग करो सही। फॉर्म एंड टेक्निक का प्रॉब्लम है, फॉर्म एंड टेक्निक करो सही। क्या करोगे बात करके उसके बारे में? कुछ नहीं कर पाओगे, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। मील सही नहीं है, ध्यान नहीं दे सकता सर, मैं बाहर रहता हूँ, मैं ये खाता हूँ, तो फिर आप करना पड़ेगा। देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। क्या करोगे 100 लाख रुपए कमा के, 2 लाख रुपए कमा के, जब हम खाना ही खराब खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खा रहे हैं, तेल पी रहे हैं? अरे पैसा देके 5 स्टार होटल में जाके खाओ मुझे चलेगा, लेकिन खाना टॉप क्वालिटी का खाओ। You cannot ignore the second point. You cannot ignore the second point. Hair, nails, skin, connective tissues, tendons, cartilages. Today I was talking to someone and उनके डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको अगर आप अपने खाने पे ध्यान नहीं देंगे, अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कम नहीं करेंगे, राइट, तो आपको GLP-1 पे डाल दिया जाएगा, आपको मेटफॉर्मिन पे डाल दिया जाएगा। दिस इज समथिंग दैट आई गेट टू हियर एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव। तो हम मन में यही आता है ना कि यार इतना सब पढ़ाई करने के बाद, इतना सब होने के बाद, वेयर इज इट दैट आई एम गोइंग रॉन्ग? ये हमारे लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स है, ये हमारे फूड ईटिंग डिसऑर्डर्स है। इसको आज हम सही नहीं करेंगे, कौन करने वाला है? कुत्ता थोड़ी है कि किसी को और दे दिया तो वो घुमा के लेके आ जाएगा, उसको 500 रुपए दे दोगे, खुद का ही शरीर है। यू हैव टू एंटर दैट टनल विच होल्ड्स द मैक्सिमल अमाउंट ऑफ लाइट। घुस के तो देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगा ना, हारने के लिए तो कुछ है नहीं। एम्ब्रेस इट। नहीं सर मैं खाना मेजर नहीं करूंगा, मुझे तो पता चल गया। what is the problem in measuring a food? How difficult it is? इनिशियली हर चीज डिफिकल्टी लगती है। साइकिल चलाना डिफिकल्ट था, इंटरव्यू देना डिफिकल्ट था, रेज्यूमे बनाना डिफिकल्ट था, गाड़ी चलाना डिफिकल्ट था। जो लोग यूएई में रहते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, लाइसेंस बनाना डिफिकल्ट होता है, गाड़ी चलाने का, हर चीज डिफिकल्टी ही है। शादी भी हमने किया था, हमको मालूम नहीं था क्या होता है पहले भी, यू नो इट इज ऑल न्यू न्यू अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी फॉर ऑल ऑफ अस। नहीं यार वो कौन करेगा? अरे मोबाइल मोबाइल फोन पे आ गए ना, आईफोन पे आ गए। चिट्ठी लिखते थे पहले, अभी लिखते हो क्या? चिट्ठी लिखते हो क्या? व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हो। टेक्नोलॉजी एडवांस होते होते आपने अपनाया है ना। यूटिलाइज दिस अमेजिंग थिंग अबाउट न्यूट्रिशन साइंस, टू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्वालिटी खाना खाओ, ये 5 चीजें ही खाने हैं, घुमा फिरा के खाओ अच्छे से एंड गेट टू द वॉर मशीन फेज ऑफ योर लाइफ। इवनिंग कार्डियो पोस्ट डिनर, दिस इज समथिंग दैट आई शुड डू एंड आई स्टिल डू। खाना खाने के बाद 30 मिनट्स वॉक करने जाओ, 30 मिनट्स। मेरा भाई हैदराबाद में रहता है, बहुत अच्छा उसका बिल्डिंग है। सो मैं तो पागल हो गया था। मैंने मेरे भाभी से पूछा कि ये एक एक बार चक्कर मारने का कितना कितना स्टेप्स होता है? सो शी सेड 2500। मैं बोला यार इतना अच्छा बिल्डिंग है, सुंदर बिल्डिंग है, देख के से देखते रह गए, इतना जगह, 2500 स्टेप्स एक चक्कर में, वो भी बाहर। 2-3 चक्कर मार लिए, 7500 स्टेप्स हो गए, खत्म हो गया बात। 30 मिनट्स पोस्ट वर्कआउट, जस्ट पोस्ट कार्डियो, अब सॉरी आफ्टर योर डिनर, जस्ट गो फॉर 30 मिनट्स वॉक। घड़ी देखो, 15 मिनट जाओ, 15 मिनट वापस आओ।
दैट इज इट। 3000 स्टेप्स तो ऐसे ही हो गए आपके। पोस्ट वर्कआउट आपके 20 मिनट स्टेप हो गए, 50 मिनट का कार्डियो तो पूरे दिन में ऐसे ही हो गया, 5000 स्टेप्स तो खुल्लम खुल्ला ऐसे ही हो गए। इट इज सो इजी। दिस इज द फ्रेमवर्क। दिस इज माई वर्कआउट, दिस इज माई कार्डियो। ये मेरा ट्रेनिंग है, मुझे लॉक करना है, ये मेरा कार्डियो है, सिर्फ वॉक करना है, नो रनिंग, नो जंपिंग, नो इंक्लाइन वॉकिंग। अननेसेसरी स्ट्रेस मत बढ़ाओ, पहले बेस तो बनाओ। एंड पोस्ट डिनर करने से फायदा क्या है? आई यू नो व्हेन आई वाज एक्सट्रीमली ओबीस, आई हैड दिस हैबिट ऑफ वॉकिंग पोस्ट डिनर एवरी सिंगल डे। मैं 45 मिनट चलता था, दोस्त के साथ जाता था, अच्छे दोस्त के साथ जो पंचायती ना हो, जो इसके उसके बारे में बात ना करे, ग्रोथ की बातें करे। मस्त में चल के जाता था, वापस आता था, कितना आनंद आता था मुझे। 45 मिनट में पता ही नहीं चलता था कि यार कब 4,500-5,000 स्टेप्स हो गए, और दिन के 2,000-3,000 स्टेप्स अलग से हो गए। सो सो हैप्पी। दैट इज हाउ इट शुड बी। तो पूरे दिन का आपका स्टेप काउंट इजी हो गया। मेरे से स्टेप्स नहीं होता, मेरे से वाटर इनटेक नहीं होता, नहीं होता तो करना हमारी जिम्मेदारी है। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट इट डन। नहीं हो रहा है इसके लिए तो यहाँ करना है, यहाँ पे आए हैं। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अपनी कमी हमको ही पूरी करनी है। वॉकिंग पैड, जैसे यूएई में वॉर लाइक सिचुएशन है, सो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स ही सेड सर 3-4 दिन से जिम बंद है। आई सेड नो प्रॉब्लम, I'll tell you one thing about this thing. A lot of people think that, अरे सर इंजर हो गया ना, सर अभी क्या करना है कोचिंग का, अभी तो सर फैट लॉस तो होगा ही नहीं। रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपका रिस्ट इंजर हो गया और आपका एंकल इंजर हो गया, आप डॉक्टर ने बोला आपको वेट मत उठाना, बिल्कुल भी वेट्स मत उठाना, चुपचाप घर पे रहना, ओके। अभी हम क्या करते हैं, बैठ के खा के और मोटे हो जाते हैं। डोंट डू दैट, राइट? जिम हैज नथिंग टू डू विथ योर फैट लॉस फर्स्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट। इफ यू नो दैट मेरे को अगले 1 महीना मेरे को जिम नहीं जाना है, इतने मन में वीक हो जाते हैं, इतने मन में वीक हो जाते हैं, सर मेरा तो संसार खत्म हो गया। नो, इफ योर कैलोरी इंटेक इज ऑन पॉइंट, इफ यूर ईटिंग एग्जैक्टली एज माई फ्रेमवर्क, if your steps are on point, if you're doing 25-30 minutes of cardio in the morning, 25-30 minutes of cardio in the evening, पूरे दिन में आपके 6-7 हज़ार स्टेप्स हो रहे हैं, your water intake is on point, your sleep is on point, your fat loss is absolutely going to happen. जिम जाते हैं हम मसल बनाने के लिए, कि भाई मसल बचा रहे, कि लूज स्किन ना हो, हम स्ट्रांग होते रहे while we are dropping body fat. That is why we go to the gym. So if at all in life, if you get injured, आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि 1 महीना नहीं जाना है, आपको ऑपरेशन है, आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि 1 हफ्ता मत जाओ, 1-2 हफ्ता मत जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोग्रेस खत्म हो गया। इफ यू आर ऑन अ फैट लॉस जर्नी, यू डोंट इवन नीड जिम। आपका कैलोरी इनटेक एंड आपका वॉकिंग ही सही करता है। सो दैट गाय ही टोल्ड मी सर आज मेरे पास वॉकिंग पार्ट मैंने ले लिया सर, बढ़िया से एवरी डे सर आई एम डूइंग 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग, 30 मिनट्स इन द इवनिंग। He dropped 600 grams this week just by eating and walking and sleeping and drinking water. बोला सर ऑफिस तो हर दिन जा रहा हूँ, थोड़े बहुत 3-4 हज़ार स्टेप्स आते जाते हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों रूटीन की वजह से आई सेड 600 grams a week is 2.4 kilos a month, which is very much doable। और ये वो वेट है जो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खाने को अच्छा खाना है, ट्रेनिंग अच्छे से आराम से हो रहा है। अरे सर जिम नहीं है ना, तो सर प्रोग्रेस कैसे होगा? नथिंग टू डू विद इट। ठीक है, शोल्डर इंजर्ड है, पैर इंजर्ड है, एल्बो इंजर्ड है, एल्बो इन्फ्लेमेटेड है, कोई बात नहीं, बाकी की चीजें तो करो। एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो बाकी का टायर थोड़ी फोड़ देते हो। यू फोकस ऑन द रेस्ट थ्री थिंग्स, यू फोकस द फोर्थ वन एंड देन यू गो टुवर्ड्स योर गोल। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़ दो। बात करते करते अभी मैं कुछ ऑर्डर करूंगा ना, अभी वो घर वाले लाके दे देंगे, अरे कुछ ऑर्डर किया था क्या ब्लिंकिट से, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट में चीजें आने लग गई हैं। राइट? आदत हो गई है हमको, एक रील भी ऊपर था 1.5 मिनट के ऊपर का देखते नहीं है, 3 मिनट के ऊपर बोले वो तो बहुत बड़ा चीज हो गया। यूट्यूब पे आप वीडियोस देखोगे, यूट्यूब पे भी जाके हम शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और तुरंत तुरंत कुछ बताओ सर, तुरंत कुछ बचाओ, तुरंत कुछ बताओ सर। नहीं होगा ये, तुरंत नहीं, मैगी नहीं बन रही है, बॉडी बन रही है। और ये बॉडी में मैगी बनाने वाली चीजें करते करते अब यहाँ तक आए हो। यू हैव टू स्टॉप दिस बिहेवियर। क्यों बोल रहा हूँ? घमंड है क्या? नहीं, अच्छे से बोल रहा हूँ, नो ईगो। दैट इज नॉट एन ईगो बैटल। आप मेरे बच्चे हो, मुझे आपको अच्छा सिखाना है कि मैं भी सीखा हूँ, मुझे भी चीजें जल्दी चाहिए थी, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। अभी चाहिए के लिए नहीं होगा। टायर चेंज नहीं कर रहे हैं, मैगी नहीं बना रहे हैं कि अभी चाहिए, ब्लिंकिट से कुछ चॉकलेट नहीं मंगा रहे हैं कि तुरंत आ जाएगा, किसी के लिए कुछ गिफ्ट मंगाते हैं 8 मिनट में आ गया, तो बहुत अच्छी चीज है। जिंदगी में ऐसा नहीं होता। ऐसे करके गाड़ी मंगा दिया, मर्सिडीज आके खड़ी हो गई, भर पैसा कौन भरेगा? ये जिंदगी हेल्थ है, ये दिस इन दिस हेल्थ यू हैव टू स्टे फॉर लाइफ लॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द फ्रेमवर्क, यू हैव टू अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, फॉलो समथिंग विच इज कॉल्ड डीलेड ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, आपका काम अच्छा है, रेगुलरिटी है, आपके पास रिजल्ट आएगा ही आएगा। सो व्हाट इज द फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क इज वेरी सिंपल।
Understand this. Everyone on this call today who is coaching with me, you know how we work. I want every one of you to follow this simple framework that I have designed for you, because of which we are absolutely going to go leaps and bounds. No shortcuts, no buttering, no आई एम नॉट अ यस मैन. आपको खुश नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप अपनी जगह पे पहुंचोगे ना आपको मजा आएगा. अरे यार सर ने सही बोला. क्योंकि ढीला आदमी नहीं बनाना है मुझे आपको, कि मुझे सिर्फ आपको वहां पहुंचाना नहीं है, वहां पे आपको रहना है. कि कल को मैं जब जिंदगी में नहीं रहूं तभी भी आपकी गाड़ी ऑटो पायलट मोड पे जानी चाहिए, कि यार सर ने ये सिखाया. एंड आई विल बी प्राउड देन, नॉट जस्ट व्हेन आई एम जस्ट गोइंग टू गेट योर एब्स. वो तो बहुत आसान है. क्या है, ट्रेनिंग सही करेगा तो एब्स आ जाएंगे. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. माइंडसेट ऐसा रखना है कि भाई बना हुई बिल्डिंग को मेरे को तोड़ना नहीं है. यहाँ तक मैं आया हूँ ना, मेरा जिंदगी का 1 साल देखे, तो मुझे यहाँ से बेटरमेंट की तरफ जाना है. मेरा ये गोल है मेरे बच्चों को लेकर. एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस. Right? No bluffing, no buttering, no shortcuts, no instant gratification, only real framework. I'll repeat the real framework again. This is my training. I have to log my workouts, I have to take my sets to failure, and I have to follow double progression method. Right? Then I have to do my cardio, which is, if अगर प्लान में है तो 20 minutes of cardio post workout. पता भी नहीं चलता 5 मिनट 10 मिनट बस गाने सुनते सुनते. अभी मैं सेशन के पहले वर्कआउट करके आया, इतना मजा आ गया कि यार क्या जबरदस्त चीज है यार. एंड पोस्ट डिनर, अभी जिस सेशन के बाद जब थोड़ा वॉक करने जाऊंगा डिनर के बाद, बहुत 30-35 मिनट्स वॉक करते करते आ जाऊंगा. ग्रैटिट्यूड कि भाई काम तो हो रहा है. व्हेन यू डू दिस कंसिस्टेंटली, दैट इज व्हेन यू फॉल इन लव विद द प्रोसेस, बिकॉज उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं. एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू गेट डिसएसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ वेट. राइट? नोबडी इज गोइंग टू आस्क दिस गाय व्हाट हिज वेट इज. सो एक टाइम के बाद है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ता नेतान्याहू का वेट कितना है, ट्रम्प का वेट कितना है, मोदी जी का वेट कितना है. किसी को फर्क नहीं पड़ता. किसी को फर्क नहीं पड़ता. व्हाट क्या फर्क पड़ता है कि मेरा हेल्थ कैसा है, मैं पूरे दिन में मैं चलता कैसा हूँ. फॉलो दिस फ्रेमवर्क. दिस इज माय ट्रेनिंग. लॉग योर वर्कआउट्स. दिस इज माय कार्डियो. गेट योर कार्डियो डन. वॉकिंग इज अ सुपर पावर. सुपर पावर. कभी एंकल आपका ट्विस्ट हो जाता है, क्या लगता है मन में, अरे सर पैर में तकलीफ आ गई सर, वॉकिंग ही नहीं हो रहा है ना. तो जो चीजें हैं ना उसकी कदर किया करो. जैसे कितने लोगों का दुबई में जिम बंद हो गया, तो जो नई जिम नहीं जा रहे थे वो लोग भी दुबई के जिम्स को मिस करने लग गए. अरे सर ने बोला जब जाने को मौका मिला था तब तो आप गए नहीं, अभी बड़ा मिस कर रहे हो. क्योंकि जिंदगी की ऐसी ही है, जब आपके पास एक्सेस होता है तो हमको कुछ नहीं होता. अरे चलना ठीक है आराम से जाऊंगा. जब बंद हो गया, अरे यार जिम चाहिए. दैट इज फाइन, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. सेम विथ मी. Meals, take your meals very seriously. You are eating highest quality of nutrients, and whenever you're eating, treat your body like a temple. ये कचरा नहीं डालते रहना है. कचरे का डब्बा नहीं है कि कुछ भी डालो कुछ भी डालो. तेल पियो, ट्रांस फैट खाओ, पाम तेल खाओ, जो मिला खाओ. काय के लिए क्यों करना है. ट्रीट योर बॉडी लाइक अ प्राइज्ड पोजेशन. कि भाई मिला है मेरे को, कितने सारे योनियों के बाद, मेरा 84 लाख योनियों के बाद मेरा जन्म हुआ है. सो आई एम हियर टू ईट गुड फूड. इवनिंग कार्डियो, अगर आफ्टर योर डिनर इफ यू गेट टाइम टू वॉक 15 to 20 to 30 minutes, यार एब्सोल्युटली थक जाओगे, थक के नींद आएगा. ये मुझे मेरे साथ हमेशा होता है. टायर्ड लगते हो, आराम से सो जाते हो. फिर डू इट. वॉकिंग पैड. इफ यू वांट टू बाय वॉकिंग पैड, इफ यू कांट गो आउट बिकॉज ऑफ AK और एनीथिंग, 8 से 10 हज़ार रुपए का वॉकिंग पैड आता है. बेस्टेस्ट इन्वेस्टमेंट. आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनीथिंग, जस्ट दैट जबरदस्त चीज है. जबरदस्त चीज है. एक महीना कपड़ा मत खरीदना, चलेगा, लेकिन ये चीज रख लो घर में. आपको लगेगा यार क्या जबरदस्त चीज है. बाहर बारिश है कुछ भी हो, गाइस प्लीज गो ऑन म्यूट. आपको लगेगा कि यार एटलीस्ट आई एम गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस थिंग. एंड स्टॉप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. वी हैव टू फॉलो delayed gratification. That is more important. So framework is, this is my food, this is my training, this is my water intake, and this is my steps. Everything that I have created for you, don't do anything outside of it. If you want to go more steps, do it, but don't go above 15,000. Right? Are you with me? Say yes. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Real people, real transformations. Guys, please go on mute. Urvi Janki, mute everyone, please. Thank you so much. Embrace it. यार इसको है ना पनिशमेंट की तरह मत देखो. सबसे पहली चीज. Guys, can you please go on mute? Can you put everyone on mute, please? Thank you so much. Embrace it. This is not a punishment. Why are we here? हम यहाँ पे क्यों हैं? यहाँ पे हम बेटरमेंट के लिए आए हैं. हम यहाँ पे बेटरमेंट के लिए आए हैं. ग्लास आधा भरा है हमारा,
सर हमको ये ग्लास को पूरा भरना है, क्या करना है सर बताइए सर, करेंगे हम बताइए बताइए करेंगे सर। नो हेट, नो कंपटीशन, नो जेलसी, नथिंग, नो ईगो, नथिंग। वी आर हियर टू लर्न बिकॉज वी ऑल आर लर्नर्स। हम यहाँ लर्न करने के लिए आए हैं। एम्ब्रेस इट, राइट? इफ यू मेक दिस जर्नी, अरे सर टाइम ही नहीं मिलता, अरे सर मैं कब करूंगा, देन फिर गोल क्यों है? फिर तो फिर गोल का क्या मतलब है? कि मन में गोल है कि यार मेरे को ये करना है, लेकिन जब मैं आपको पूछूं, दैट मीन्स यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट। इट इज दैट सिंपल। इट इज दैट सिंपल। इफ देर इज नो प्रोसेस, इफ देर इज नो वर्क टुवर्ड्स इट, आपके मन का इच्छा कोई नहीं देखता। आपके मन का इच्छा किसी को दिखाई नहीं देगा। वाई? आपका एक गोल है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, आपको बॉम्बे से गोवा जाना है। मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ बॉम्बे से गोवा जाने के लिए अच्छी तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि आप गोवा में बच जाओ, राइट? अरे सर मेरी गाड़ी चालू नहीं हो रही है, अरे सर मेरा गाड़ी पंचर है, अरे सर मेरा ऐसा है। तो गाड़ी चालू करेंगे तो हमारा काम है ना, वो तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट? वो बोलते हैं ना, मेरे कॉन्वर्सेशन हो रहा था, मैं उबर से बीच में घर पे एक जगह से मैं घर आ रहा था, मैं मंदिर से घर आ रहा था। सो आई वाज टॉकिंग टू समवन। क्या होता है ना, बहुत बार हम सोचते हैं कि अरे यार बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जिनका जबान है ना, कभी कभी हम किसी को कुछ बोल देते हैं। तो हमेशा याद रखिए, सब लोग आके आपका मन नहीं देखने वाले हैं। नो वन इज गोइंग टू सी एंड कम कि यार कितना मन अच्छा है, इसका मन कितना अच्छा है। मन उन्हीं को दिखता है जिसके साथ आप रहते हो। अगर मैं अपने घर वालों के साथ रहता हूँ तो मेरे घर वालों में से सबका कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पता है। बाहर वाला आके आपका मन नहीं देखेगा, वो सबसे पहले आपकी जबान देखेगा। यस, बाहर वाला है ना आके आपका मन नहीं देखेगा, बाहर वाला आके आपकी जबान देखेगा। यहाँ पे मधुरता बहुत जरूरी है। क्या करना है किसी के बारे में बात करके, किसी को नीचा करके, किसी को ऊंचा करके? ऑलवेज रिमेम्बर, मन है ना घर वाले देखते हैं, बाहर वालों को मन नहीं दिखेगा, बाहर वालों को जबान दिखेगी। हाउ हैव यू मेड देम फील, राइट? एम्ब्रेस दिस प्रोसेस, बी हैप्पी, gratitude that at least you have an access to go to the gym. Be happy about the gym, that you have a place to go to improve. I know people with a lot of money but don't have time to work out or do anything. So I tell them, make some time, 15-20 minutes, at least go and do something. 20 minutes into 6 is 120 minutes, 6 to 12. You can do so much things, so many things. So first be happy about the gym. That यार जिम जाने तो मिल रहा है, अगर आपको 15-20 मिनट भी हो। I was talking to a doctor, a student of mine. She said that no, I want to work at home. I said मेरे लिए बहुत आसान है, आप घर पे वर्कआउट करो, आप घर पे डंबल्स लेने पड़ेंगे। I said आप मेरी बात मानो, आप जिम जाओ। थोड़ा कष्ट होगा, मैं माफी चाहता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको कितना मजा आ सकता है प्रोसेस में। तो मजा करने वाला प्रोसेस है ये। क्योंकि सास भी के बहुत ही देख के वो मीर मर गया करके रोने वाला प्रोसेस नहीं है। कितना जबरदस्त चीज है ये। अच्छा अच्छा जिम जाने मिलता है हमको, अच्छा क्वालिटी खाने मिलता है, ये अच्छा चीज है ये। उसको दुखियारा बना के गलत नैरेटिव अपने आप को नहीं देने आसपास वालों को, कितना बेचारा दुखी है, अरे बाप रे, विक्टिम माइंडसेट, अरे बाप रे, नहीं करना है। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा आप जिम जाइए, एक हफ्ते बाद आप मुझे बताइए कितने लोगों को मैंने जिम भेजा है। ऑफ कोर्स इफ यूर बहुत दूर जाए, आप टेक्सास में रह रहे हो, फिलाडेल्फिया में रह रहे हो, एक एक घंटा ड्राइव करने जाना पड़ता है, तो मत जाओ। तो आप बिल्डिंग का जिम कर लो या तो घर का जिम कर लो, कुछ ना कुछ कर लो। बट इफ यू कैन, कितना अच्छी चीज है। बी हैप्पी अबाउट द जिम दैट यूर एबल टू गो। बी हैप्पी अबाउट द मील्स ऑन द टेबल। खाना तैयार होके टेबल पे मिल रहा है टकाटक, गरम गरम खाना। बी हैप्पी अबाउट द टॉप क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स दैट यू आर हैविंग। बी हैप्पी अबाउट द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। नया टी शर्ट ले लिया, डिकैथलॉन से 300 रुपए का टी शर्ट ही क्यों ना लो, लिया तो है। 200-300 रुपए के जूते ही क्यों ना लो, लिया तो है। एक 50-60 रुपए के सॉक्स से क्यों ना लो, लिया तो है। एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग इन द डायरेक्शन। जो कल तक बैठ के पंचायत कर रहे थे, सिर्फ रील्स देखते देखते बॉडी नहीं बनती, मेहनत करना पड़ता है। बी हैप्पी अबाउट द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। कितना मजा आता है छोटी छोटी चीजों को देख के। ग्रेटिट्यूड इज द वे। ग्रेटिट्यूड से बढ़कर कुछ नहीं है कि यहाँ तक तो ईश्वर लाए, यहाँ तक अगर लाए तो यहाँ से आगे भी लेके जाएंगे। थैंक यू बोलते रहो सतत सतत सतत। न जाने पता नहीं कब कुछ गिर गया सर के ऊपर, मिसाइल विसाइल गिर गया, निकल गए। ऑलवेज बी ग्रेटिट्यूड, हैव दैट ग्रेटिट्यूड इन माइंड, यार एटलीस्ट आई एम एबल टू डू दिस। ग्रेटिट्यूड, काइंडनेस एंड एम्पैथी। ध्यान से सुनना, मैंने स्कूल कॉलेज में एक सब्जेक्ट लिया था, साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क, एंड आई वाज वेरी गुड एट इट। मैंने टॉप किया था, मतलब आई एम सेइंग दिस वेरी हम्बली बिकॉज मुझे बहुत मजा आता था। साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। सो ये तीन चीजें हमको सिखाई जाती थी।
ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस एंड एम्पैथी, ये चीजें है ना, ये ब्रेन के न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज में, न्यूरो में ये टॉप टियर एक्टिविटीज है तीनों। मतलब iPhone 17 Pro Max 2 TB वैसे टॉप फोन है भाई, उसके ऊपर फोन ही नहीं है। 2 लाख का फोन है भाई, लेना है तो ले लो। तो हम जब लेते हैं तो यार क्या 2 TB वाला फोन ले लिया, वेरी नाइस। उसके ऊपर कोई है कि आप लाख रुपए ज्यादा ले लो, 3 लाख का दे दो, मेरे को 3 TB दे दो, नहीं। सेम वे ये तीन चीजें है ना, ये वाला काम करती है, ग्रैटिट्यूड, एम्पैथी एंड काइंडनेस। ग्रैटिट्यूड रखो भाई, क्या जबरदस्त जिंदगी, मस्त है, क्या जबरदस्त दिन है आज, आज जिंदा तो ये सेशन लेने के लिए। क्षण क्षण इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या मस्त है यार, मस्त में यार लाइट वाइट मस्त लगा रहे, मस्त पानी पी रहा हूँ, अच्छा एक्वागार्ड वाला। क्या छोटी छोटी चीजें, आपको लगता होगा सर पागल हो गए क्या बोल रहे हैं, बताता हूँ। काइंडनेस, कोई किधर मिले अच्छे से बात करो। आपसे कोई बात करे खराब, आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन आपसे कोई अच्छे से बात करेगा आपको बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा यार क्या जबरदस्त चीज है, वेरी नाइस। पेट्रोल पंप वाले से, इससे उससे, भाजी वाले से 2-5 रुपए के लिए झगड़ा मत करो, कितना है ले लो। सब्जी वाले से, उससे उससे, बिंदास। एंड लास्ट इज एम्पैथी। कोई कुछ बता रहा है सुनो, कोई कुछ बता रहा है ना सुनो। ए तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम तेरे से बड़ी है, ये तो कुछ नहीं है, मत करो। सुनो, सुनो, कुछ बोल रहा है सुनो, सुनो, हमको सुनना नहीं, हमको बोलना है। तेरा प्रॉब्लम 2 रुपया है, तेरे से बड़ी मेरी प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम 4 रुपए का है। रखो 4 रुपए का प्रॉब्लम फिर अपने पास, आपके पास आके बोल रहा है तो सुनो। ये तीन चीजें जब आप मास्टर करते हो ना, आप आपका न्यूरो हैक कर लेते हो, तो आपका डर खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपका डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, आप किसी चीज से डरोगे नहीं, किसी चीज से डरोगे नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूरो साइंस कहता है, मैंने पढ़ा है, राइट। So gratitude is the way. It is not a punishment. Going to the gym, highest form of self-care. Eating high top quality nutrients, highest form of self-care. अच्छा पानी पीना, अच्छा पानी पियो, एक्वागार्ड लगाओ घर में, आरओ लगाओ, बिस्लेरी का पानी पियो, अच्छा पानी पियो। अच्छा नींद लेना है अच्छे से। ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, एम्पैथी प्रैक्टिस करो। ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, एम्पैथी, इस साल ये करके देखो। गुस्से वाले जो लोग हैं, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा ठंडा ले लो। क्यों बोल रहा हूँ, पता चल जाता है सीधा। आप मुझसे गुस्से से बात करते हो, मुझे पता चल जाता है घर वाले कैसे यार बेचारों को मैनेज करते होंगे। बट आई डोंट जज, हम मैं गुण देखता हूँ, मैं अवगुण नहीं देखता हूँ। तो मेरे में भी 1000 अवगुण है, मैं भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, हम सबको काम करना है। इट इज नॉट अ पनिशमेंट, यू आर मेकिंग इट अ कोर। यू आर मेकिंग, बोलते हैं ना कि आप इसको पनिशमेंट बना रहे हो। अरे मुझे कितना काम है, अरे सर मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मत करो। आपको जो काम है ना, जो आप जिस वजह से आप ये नहीं कर पा रहे हो, आपका वही बढ़ेगा फिर आपका ये नहीं बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा, जब तक इसमें मैं पानी भरूंगा ही नहीं। अरे ग्लास भरना चाहिए सर, टाइम ही नहीं मिल रहा ग्लास भरने के लिए, नहीं मिलेगा टाइम, जब तक पानी भरूंगा नहीं तब तक ग्लास भरेगा नहीं। इट इज नॉट अ पनिशमेंट, यू आर मेकिंग इट वन, यू आर मेकिंग इट अ कोर, यू आर मेकिंग इट अ फील लाइक अ पनिशमेंट। ये मेरे लिए दुखी दुखी जिंदगी है, नहीं है, बहुत मस्त जिंदगी है। Absolutely amazing life that we are having. Fat loss without gym, as I explained. You can absolutely drop body fat without gym, without going to the gym. अरे सर क्यों जिम 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 कर रहे हो, बताता हूँ, बहुत टॉप टियर चीज बताता हूँ। When you train, जब आप ट्रेनिंग करते हो ना, जब आप ट्रेनिंग नहीं करते हो, लेट्स सपोज यू आर नॉट ट्रेनिंग, आपको दिन भर भूख लगेगा, सुबह ये खाओगे वो खाओगे वो खाओगे, सुस्ती पड़ी रहेगी, टीवी 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 रील रील देखते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे। जब आप जिम जाते हो तो क्या होता है, आपका बॉडी 4 हार्मोन रिलीज करता है, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और एंडोर्फिन्स। ओके, इसमें से डोपामिन जो है वही हार्मोन है जिससे आप डूम स्क्रोलिंग करते करते आपको मजा आने लग जाता है, राइट। इट्स अ रिवॉर्ड हार्मोन, यू गेट सो गुड, यू गेट हैप्पी। ये सारे चारों हैप्पी हार्मोन है जो आपका बॉडी रिलीज करता है। इसका आउटकम ये है, इसका रिवॉर्ड ये है वर्कआउट का। आपने जाके 20 मिनट वर्कआउट कर लिया, 20 मिनट वर्कआउट करने से आपका बॉडी क्या करता है, आपको रिवॉर्ड ये देता है कि वो आपका हंगर लेवल्स डाउन रेगुलेट कर देता है। हाउ मेनी ऑफ यू फील एब्सोल्युटली अमेजिंग आफ्टर गोइंग टू द जिम? 15 मिनट सिर्फ चेस्ट ही मार लो, 20 मिनट सिर्फ ट्राइसेप और बाइसेप्स ही कर लो, और वो 10 मिनट वॉक कर लो। ऐसे लग जाता है कि आधा हैदराबाद, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली आपका है। कि क्या अच्छा फीलिंग आ जाता है, कहाँ से आता है? यूरिनेशन का एक फीलिंग है, नींद का एक फीलिंग है, पॉटी आना होता है तो उसका एक फीलिंग है, पेट दुखता है तो उसका एक फीलिंग है, भूख लगती है तो उसका फीलिंग है, खुशी होती है तो उसका फीलिंग है, गुस्सा आता है तो उसका एक फीलिंग है। ये हर एक चीज का एक हार्मोन भी है। भूख लगता है तो आप चंडिका बन जाते हो, जब पेट भर जाता है हाँ सर अभी तो सोना है बस। सो एवरीथिंग हैज अ हार्मोन रिलेटेड टू इट। तो आपका हंगर हार्मोन जो है वो डाउन रेगुलेट हो जाता है व्हेन यू आर ट्रेनिंग, और वो हंगर हार्मोन का नाम है ग्रेलिन।
right? So your hunger hormone down regulates. That is why when you train, you get so happy and automatically आपका पूरा दिन फिर डाइट भी अच्छा हो जाता है. You are not doing this for anyone. You are not doing this for me. हमको लगता है ना चलो सर के ऊपर गन, सर इस बार फैट लॉस नहीं हुआ ना, सर को दिखाते हैं. You have to reintrospect what is wrong with it. क्या करेंगे, भूखा रहेंगे, कुछ करेंगे क्या? अल्फा वॉरियर वॉर मशीन बनना है. You have to stick to something called as the framework, right? So it is absolutely possible. I'm not promoting not going to the gym. People who are injured, people who don't have access to the gym because of war, you can still be at home, eat your calories, and walk using a walking pad or doing something at home. You are absolutely going to drop body fat. Once you're able to go to the gym, start with the workouts again. Workout is a privilege that we are able to do. इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है. ऐसा चीज है कि मजा आ जाए. 20 मिनट वर्कआउट. I was talking to Shivani yesterday. She said some workouts are 36 minutes, some workouts are 22 minutes, some workouts are 41 minutes. होता क्या है? अरे वो जब 6 दिन जाते हैं तो कितना सारा सेट्स हो जाता है. 15 6 90 सेट्स, 90 वर्किंग सेट्स, फेलियर वाले सेट्स, 90 into 4 एक महीने का 360 सेट हो गया. This is called embracing. This is how you are going to stay with that framework. 12 हफ्ते में मुझे ये करना है, 3 हफ्ते में मुझे 4 किलो कम करना है. Not going to happen. If there is no framework, it is not going to happen. करोगे क्या 3 किलो कम करके? जब तक फ्रेमवर्क ही नहीं है तो होगा क्या? Right? So let's be very grateful about everything that we have. 3 things that we need to practice. ये लाइफ लेसन है ये. ग्रैटिट्यूड कि भाई थैंक यू, यहाँ तक तो आए हैं. आज मर्सिडीज चला रहे हैं, जैसे जय को बहुत पसंद है. मैंने उनको पूछा था कौन सी गाड़ी लेनी है, एक ही बोलो. बोला सर वो मेबैक लेनी. सॉरी मैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, मैं सीख रहा हूँ. सर वो लेनी है. खत्म. ये वो 4 गाड़ी नहीं बोली, एक ही गाड़ी बोली. खत्म. एम्ब्रेस इट. वो गाड़ी आएगी, वेरी नाइस, थैंक यू बोलना है. उसके बाद और कुछ नया सपना आएगा तो वो पूरा करेंगे. राइट? बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव. बी काइंड. काइंडनेस कॉस्ट नथिंग. किसी से कम अच्छा बात करके देखो, किसी का सुन के देखो. एम्पैथेटिक बिहेवियर कम से कम सुन के देखो. मेरा प्रॉब्लम तेरे से बड़ा है मत बोलो एक दिन के लिए. देखो कितनी दुनिया बदल जाएगी. आपका डर खत्म हो जाएगा मन से. राइट? लास्ट स्लाइड ऑफ द डे. यहाँ तक समझ में आया? से यस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. Yes, thank you so much. Thank you so much. All the learners are absolutely amazing. I'm very happy and grateful to have been coaching you. Please go on mute, guys. Look at this guy. This guy is a Supreme Court lawyer. He's 41. So soon you're also going to see his transformations also. We have to learn. भाई ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. Now, what you feed will grow. What you feed will grow. मैं अगर 10 लोगों के साथ हर दिन झाड़ के नीचे बैठ के चरस मारूंगा तो मैं 11वां चरसी बन जाऊंगा. ड्रग्स करूंगा तो ड्रगी बन जाऊंगा. ठीक है? और अगर 10 पंडितों के साथ घूमूंगा तो मंत्र उच्चारण करना सीख जाऊंगा. तेगनागम महिमान सदंत यत्र पूर्वे साध्या संत देवाः. What you feed will grow. पूरा दिन भर बैठ के डूम स्क्रोलिंग करते रहूंगा, ड्रग्स करते रहूंगा, अल्कोहल करते रहूंगा, तो वही ग्रो होने वाला है. वही ग्रो होगा बिकॉज मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ. मैंने क्या कर लिया, मेरा फ्रेमवर्क जो है, ये जो मेरा फ्रेमवर्क है, ये दारू पीना है. मेरा फ्रेमवर्क जो है वो अल्कोहल, वो ड्रग्स है, वो डूम स्क्रोलिंग है, वो गंदी चीजें हैं. वही बढ़ रहा है. ट्रेनिंग नहीं बेटर होगा. मेरी बॉडी विवेक शेट्टी जैसे बनने वाली नहीं है. मैं तो ऐसे रहने वाला हूँ. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू हैपन टू मी. राइट? What you feed will grow. Look at your environment. What the hell are you doing with your life? What are you doing? After you come home, what are you doing? You are doom scrolling. What are you doing? Why are you wasting your time? You're doing panchayat. You're doing things that you shouldn't be doing. Why? यही से mindset coaching start होता है. That you have to remove the कचरा from your home. जब तक नया फर्नीचर लोगे, पुराना फर्नीचर पहले फेंकना पड़ेगा. फेंको, अनलर्न करो. वो टाइम जब लोग आके पंचायत करने लग जाते हैं आपके साथ, या आपको इसकी उसकी बातें बताने लग जाते हैं, wear your shoes and go for a walk. You are feeding. What you feed will grow. हमेशा याद रखो, what you allow will grow. If you're doom scrolling, you are a part of the doom scrolling thing. That is only going to grow. और unnecessary इतना सारा इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाने के बाद आपका एक नैरेटिव क्रिएट हो रहा है. You want to achieve amazing physique, but you can't. Because what you're feeding and practicing throughout the day is not something that is going to help this thing to grow. Right? Everyone, आज कॉल के बाद है ना, ये क्लास के बाद देखो अपना, ये अपना क्या बोलते हैं,
वो एवरेज टाइम होता है ना कितना है इन फोन यूजेज का, कितना है, आपको मालूम पड़ जाएगा कि पूरा का पूरा टाइम कहाँ जा रहा है. It's okay if it is your work. I'm okay with it. It is also my work, but I don't spend an entire time on social media. मैं पढ़ता हूँ, मुझे 10 चीजें करनी है, right? So what you allow will grow. मेरे स्वार्थ के लिए बोल रहा हूँ क्या? नहीं. अच्छे अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स में देखता हूँ, अच्छे अच्छे लोग फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिलीज, जिनको चार्ल्स बोस्की से लेके अच्छे अच्छे लोगों की किताबें जो लोग पढ़ते हैं, टाइम पास फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं. ऐसे लगता है यार क्या जबरदस्त, क्या क्या कर सकता है जिंदगी में यार. ऑफ कोर्स मेरे शायद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं उनसे, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, मच्छर आदमी हूँ मैं. लेकिन what you allow will grow. Don't spend your time in doing this फालतू things. Understand this thing. You are an alpha warrior बनना है तो वो चीजें करो, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करो. आज भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 9:30 बजे सोते हैं. आज भी ऐसे लोगों को जानता हूँ तो 11 बजे सोते हैं. आज भी ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने आप को हाई हाई प्रायोरिटी पे रखते हैं, अपनी चीजों को. दैट इज इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग, रीडिंग, गोइंग आउट एंड सन, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड मेक अ पार्ट ऑफ. कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, you have to train 20 minutes, 15 to 20 minutes is the minimal. 15 to 20. Today I trained for 40 minutes in total, जिसमें मैंने 15 मिनट मैंने ट्रेडमिल किया, and the remaining 25 minutes I just 20 minutes I did weight training. 5 sets I did, 5 exercises I did. Lat pull down, seated rowing, straight arm pull down, tricep extension, and tricep push down. I did 3 sets of all these things. The workout got over. I got very happy. चार्ज हो गया मैं यार, बढ़िया मजा आ गया. धुरंधर का गाना सुना, आरी आरी आरी, बहुत मजा, एंजॉय किया मैंने. ग्रेटिट्यूड भाई, कम से कम जिम जाने तो मिला आज के दिन. सो ये जब मल्टीप्लाई होता है, कंपाउंड होता है ना, तो मसल फट के बाहर आता है. ब्लिंकिट नहीं चला रहे हैं, तुरंत नहीं होगा, करते करते होगा, हैबिट बनेगा और आपको मजा आएगा कि पूरे दिन में लॉग इन और पैसे कमाने के अलावा मैंने ऐसी कोई चीज की जो मुझे पसंद है. ट्रेनिंग, ट्रेन एवरी डे. रीडिंग, रीड समथिंग, रीड समथिंग. 1 पेज 2 पेज ही पढ़ लो. नॉन फिक्शन पढ़ लो, फिक्शन पढ़ लो, नहीं है तो रामचरितमानस पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, कुछ ना कुछ पढ़ लो. यू हैव टू मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग हनुमान चालीसा एवरी सिंगल डे. एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे. जो शतबार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुखी हुई. पढ़ो, 2.5 मिनट का चीज है, पढ़ो. रीड, रीड. गोइंग आउट इन द सन एवरी डे. मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट स्पेंडिंग 20 to 30 minutes इन द सन. सन. मेरा एक दोस्त है अमोक करके, वो, उससे मैंने एक चीज सीखी थी, and he started posting about it. This is my 12th sunrise of the day. This is my 13th sunrise of the year. This is my 14th sunrise of the year. वो सुबह उठ के सनराइज देखता है और फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है. कितनी अच्छी चीज मैंने सीखी कि यार मस्त है, 15-20 मिनट मस्त में सनराइज में बैठा रहता है, देखते रहता है वो, उसके बाद अपने काम शुरू कर देता है. दीज आर द थिंग्स दैट जिसको हमको बढ़ावा देना चाहिए. डूम स्क्रोलिंग, अल्कोहल, नशेड़ी चीजों को नहीं. फर्स्ट, ओके, गुड कंपनी, अच्छे लोगों की संगत में रहो. This is called theory of relativity. When you spend your, when you sit on a hot stove for a minute, you think it's an hour. फालतू लोगों के साथ बैठोगे ना, वही फीड करते जाएंगे आपके दिमाग में. इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने इसका ऐसा हुआ. हाँ, उसने गजरा लिया ना, उसने नया कान का बनाया, हाँ बहुत पैसा है. क्या करना है? When you spend time with good people, and when you sit on a hot stove for a minute, you think it's an hour. And when you spend some time with your loved ones, you think it's a minute. When you spend an hour with your loved ones, you think it's a minute. This is called theory of relativity, right? तो अच्छे लोगों के संगत में रहोगे, सोशल कंपेनियनशिप अच्छा रहेगा तो आपको आनंद आएगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फालतू लोगों को पूरा छोड़ दो, टाइम कम कर दो. नो मैटर हुएवर दैट पर्सन इज, हुएवर इज गेटिंग यू स्ट्रेस्ड. आप जब थेरेपी लेते हो ना, आपको समझ आता है. सबसे पहले आपका पूरा डायग्नोसिस होता है और आपको बोला जाता है कि इन लोगों को कम कर दो करके. किसी को खराब करने के लिए नहीं, खुद का मेंटल हेल्थ और एंजाइटी सही करने के लिए. राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट. गुड कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई दोस्त पसंद है जिससे आप बात करके आपको अच्छा लगता है, जिसको आपके पैसों से फर्क नहीं है. आप 10,000 करोड़ है आपके पास, कि आपके पास 1,00,000 करोड़ है, उसको आपसे मतलब है कि यार ये लड़का अच्छा है, अपनी चीजों के बारे में बताएगा, अपने लोगों के बारे में बताएगा. मैं अपने दोस्तों का धनी हूँ. मैंने जिंदगी में बहुत दोस्त कमाए और मेरे दोस्त ऐसे हैं, मतलब आई एम वेरी हैप्पी दैट, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव सच पीपल इन माई लाइफ. फोन करो तो 10 लोग जमा हो जाएंगे. मेरे ऐसे दोस्त हैं और मेरे को उनसे और कुछ नहीं चाहिए, ना उनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए. उनको मुझसे उनको सिर्फ दोस्ती चाहिए कि भाई ये जिंदगी में है मेरे. आई एम वेरी ग्रेटफुल. स्पेंड गुड टाइम विद पीपल, स्पेंड टाइम विद गुड पीपल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बोलते हैं ना कि स्पेंड टाइम विद सेजेस एंड स्मॉल चिल्ड्रन.
बड़ों के साथ और एकदम छोटे बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ। तो बच्चा दिख गया बंदर बन जाओ। कोई छोटा बच्चा दिख गया ना, अपने जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ का रेलम है उससे बाहर आ जाओ, उसके सामने बच्चा बन के बंदर बन के खेलो, बहुत मजा आएगा आपको। और कोई बड़ा आदमी दिख गया, पैर छू लो, आशीर्वाद ले लो, 4 चीजें सीखो। वो एक्सपीरियंस से बाल सफेद हुए उनके। यू फील अमेजिंग व्हेन यू सिट विद सच पीपल। ज्ञानी होते हैं, उनके साथ बैठने मजा आता है, बिकॉज किसी की निंदा नहीं करेंगे, वो आपको जिंदगी का एक दो सार सिखा देंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ, प्लीज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। व्हेन दिस गाय केम टू मी, ये मेरे एक स्टूडेंट के बड़े भाई हैं, ही इज 41, ही इज अ फादर। So he was around 90 92 kilos. He said, "Let's do it." Excellent. Another example of someone who follows the framework to the T. बोला क्या करना है? This is the training. Done. This is the meal that you need to eat. Done. I said, not a single gram outside the plan if you want to achieve that alpha status. Of course, अगर आपको मीडियोकर काम करना है, थोड़ा बहुत फैट लॉस करना है, तो थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, यहाँ वहां आप करके थोड़ा बहुत अचीव कर लोगे। वाह, क्या बनाया यार, उसके लिए मेहनत लगता है। So he said, this is the cardio. Okay, हो जाएगा. Proper updates. He has a team of 40-50 people, but at the end of the day, guy travels to Delhi, Supreme Court जाते हैं, हफ्ते में 2 बार, कभी महीने में 4 बार, on point updates, मधुर वाणी, मधुरता, and on point workout logs. He's growing like anything, right? Why? This is what I have to learn. We all have to learn. Why? Because we are learners. ऐसा क्या है भाई, इसने 1000 करोड़ कैसे बनाया, जकरबर्ग ने फेसबुक कैसे बनाया? लर्न फ्रॉम देम directly learn from them. You'll get to see, हाँ ये है क्या, oh, just copy their behavior, copy Jay's behavior, copy Ronak's behavior, copy Abhay's behavior, copy Ami's behavior, copy Shivani's behavior, copy Vivek Shetty's behavior. जो लोग करते हैं ना, जलना नहीं है, हमको क्या करना है यार, मुझे कैसे करना है, what is it that I have to do, how the hell did you achieve this alpha status, ये ऐसे कैसे बन गए आप? ये तो हमको लगता है सपने में होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ड्रग्स के बगैर थोड़ी होता है। एक सप्लीमेंट नहीं दिया ना मैंने इनको, प्री वर्कआउट दिया ना मैंने इनको, क्रिएटिन दिया ना मैंने इनको, EAA दिया। मैंने कहा क्यों पैसा खर्चा करा, उससे अच्छा नया टी-शर्ट लो, आप जिम शार्क पहनो। व्हाट आई मीन टू से इज प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। दिस इज द मोस्ट। कितनी खुशी होती है पता है वार्डरोब चेंज करने में, तैयार होके कहीं बाहर जाओ, सादा बेसिक ब्लैक व्हाइट टी-शर्ट और जीन्स पहन के कहीं बाहर जाओ, कितना आनंद होता है मन में कि यार मैंने अपने लिए मेहनत किया है। एंड हु इज गोइंग टू डू इट फॉर मी? नो वन। डिस्ट्रॉय योर लिमिट्स। You should be the strongest, wisest, and the smartest person your entire bloodline has ever witnessed. You should be the biggest brand that your entire bloodline has ever witnessed. You should be the person with वो aura farming करते हैं ना. Today Aditya tagged me. You're also going to see his transformation soon, right? वो उन्होंने कहा सर aura farming. I'm working today so that I can aura farm in summer. You have to become that biggest brand, that title, that लोग बात करने चाहिए भाई क्या किया इसने, एक ही जिंदगी है, बिल भर के मरने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। गाड़ियां सब ले रहे, घर सब ले रहे, बॉडी बना के दिखाओ। बॉडी बनाने के लिए आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ता है, पहले यहाँ ट्रेन करो। इसको बोलो कुछ भी हो जाए जिम जाऊंगा, कुछ भी हो जाए तेरा नहीं सुनूंगा, मेरा सुन तू। When you order your mind, your body follows. You have to become the smartest, wisest, and the rarest breed that your entire bloodline has ever witnessed. ये 41 के हैं, look at him. And I'm sure that 1 year down the line, he is going to completely become a monster. रुद्रमंडल के वीरभद्र बनेंगे ये, भैरव बनेंगे ये, because he has that framework. We have to develop that framework. And everyone on this call today, on this class today, I want every one of you to have this mindset and framework that मुझे framework follow करना है। हमारा गलती पता है क्या है? हम रिजल्ट फॉलो करते हैं। When people ask me, सर ये कितने टाइम में बनता है, सर सवाड़ी कितने टाइम में बनेगा, मैं 100 किलो का, सर ऐसा टाइम कितने बॉडी में बनेगा? वेरी गुड, वेरी लेजिटिमेट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। उसका आंसर ये है, the sooner you get into a framework, the better you will reach there. आप कैसे भी चलाते चलाते गाड़ी जाओगे तो पहुंच तो जाओगे, लेकिन आपको मजा नहीं आएगा। आपको वहां पहुंच के वहां पे रहना भी है। In order to stay there, you have to understand that framework. That this is my framework and I have to stick to it. I have to gulp down a few things. रातों रात नहीं होगा, मैगी नहीं बन रही है। वाणी में मधुरता चाहिए, शरीर में ग्रैटिट्यूड चाहिए, काइंडनेस चाहिए, एम्पैथी चाहिए, ताकि एक अच्छा इंसान भी बनना है। ये बना के बॉडी अगर आरोगेंस आ गया, अगर बातें अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैंने बना लिया बॉडी, कुछ नहीं। शेर को 1.25 शेर हमेशा मिलता ही है। ऑलवेज रिमेंबर, आई हैव कोच्ड thousands of people.
एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि लोग भरोसा करते हैं, और भरोसा से बढ़कर कुछ नहीं है. बट ऑलवेज रिमेंबर, योर हेल्थ इज ऑलवेज द फर्स्ट थिंग. Go and downs extra when you're training. Go and downs extra when you're sleeping. Go and downs extra when you're doing that cardio. Sleep तो ऐसा रखो कि पागल हो जाओ. Today I was reading a study which said that sleeping for 4 hours and sleeping for 8 hours. जब आप 8 घंटे सोते हो और जब आप 4 घंटे सोते हो, 8 घंटे में आपकी मैक्सिमल रिकवरी होती है. 236% आपका रिस्क ऑफ इंजरी कम हो जाता है when you're sleeping for 8 hours. क्योंकि बॉडी अगर रिकवरी नहीं है, दूसरे दिन आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, आपका फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और आपका इन जनरल आपका लेस स्लीप, इट इज गोइंग टू कंप्लीटली हैवॉक योर सिस्टम. आप घर पे रोनाल्डो को ट्रेनर रख लो, आप घर पे संजीव कपूर को शेफ रख लो, कुछ नहीं होगा अगर आपका स्लीप नहीं है, अगर आपका वाटर इनटेक नहीं है. तो यू हैव टू स्टिक टू दैट फ्रेमवर्क. वो फ्रेमवर्क को स्टिक होने टाइम लगेगा. आप अपने मन को क्या नैरेटिव देते हो ना, मन वैसे ग्रो होगा. अरे मैं इंजर हो गई, क्या मतलब, मैं इंजर हो गया, मैं जिम जाके क्या मतलब, क्या करूंगा खा के भी सही से. सो व्हेन यू आर इंजर्ड, योर बॉडी नीड्स रिकवरी. सो टिश्यूज हील फास्टर व्हेन योर प्रोटीन इनटेक इज मैक्सिमल, योर प्रोटीन इनटेक इज ऑप्टिमल. अगर मैं इंजर हो गया और मैं पूरे दिन बैठ के कार्बोहाइड्रेट से खा रहा हूँ, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. शोल्डर इंजर हुआ है, पूरा बॉडी तो सही है, जाके लेग्स ट्रेन करो, एब्स ट्रेन करो, आर्म्स ट्रेन करो, एब्डोमिनल ट्रेन करो, चेस्ट ट्रेन करो, लाइटर लोड्स. हैव अ वर्क अराउंड इट. बैठ के कुछ नहीं करना है. मौका मिला है सबको, मौका नहीं मिलता ये. राइट. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. कुछ भी हो जाए बस रुकना नहीं है. राइट. वी हैव एन अमेजिंग लाइफ, वी हैव एन अमेजिंग फ्रेमवर्क एंड दिस इज आवर ईयर. This is our year. When I see, A level players, when I see their workout log, what differentiates champions from people, who just give bahanas? It is their work ethic. It is their framework. कितना भी बिजी हो, कुछ भी हो, वर्कआउट लॉग आएगा, प्रॉपर फोटोज आएंगे, प्रॉपर वर्क. तो कोच करने में मजा आ जाता है. क्या बंदा है यार, मजा आ गया. वेरी नाइस. राइट. सो यू हैव टू हैव दैट बिहेवियरल चेंज कि मुझे वो फ्रेमवर्क में अपने आप को डालना है. करो, मेरा काम है करना. मैं सिर्फ बैठकर रिजल्ट 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 सोचते रहूंगा, कुछ नहीं होगा. If 100 kilo, 120 kilo guy asks me that what I have to do in order to get into such physique, what I have to do, you have to follow a framework. You have to fall in love with the process. Start slowly. That is okay. Every professional was once an amateur who started with the things that he had. 20 मिनट वर्कआउट करो, 20 मिनट्स कार्डियो करो, पोस्ट वर्कआउट 40 मिनट हो गया. डू इट एवरी डे. क्या कौन रोक रहा है आपको अल्फा लेवल स्टेटस पाने के लिए? कोई नहीं रोक रहा आपको. कोई नहीं रोक रहा आपको. हमारी खुद की मनगढ़ंत कहानियां है जो हम नैरेटिव देते आते हैं. मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं. दिस इज द नैरेटिव दैट यू आर गिविंग टू योरसेल्फ एंड दैट इज व्हाई यू आर प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड. डोंट बिकम अ विक्टिम. यू आर एन अमेजिंग पर्सन विद फ्रॉम एन अमेजिंग फैमिली. विक्टिम क्यों बनना है? वो नैरेटिव आप जो देते हो ना, बॉडी आपको एक्सेप्ट कर लेता है. बस यही तेरी सच्चाई है. मैं विक्टिम हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता. नहीं, आप विक्टिम नहीं हो. हम यहाँ करने के लिए आए हैं. एंड व्हाई डू आई टेक ऑल दिस सेशंस? टू टेल यू दैट यू कैन. टू टेल एवरीवन दैट वी ऑल कैन. वी ऑल कैन. क्या करना है? एक दूसरे से लड़ने आए हैं क्या? एक दूसरे का क्या करने आए हैं? ईगो 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 मसाज करने आए हैं क्या? नहीं, हम बेटर होने आए हैं. And don't run away from me, guys. I'm always going to give you honest feedback. Every action is going to have an equal and opposite reaction. मेरे से भागोगे तो जाओगे कहाँ पे? अगर ऐसा है कि चलो यार ये तो हमको सुनाते रहता है, तो हमको डांटते रहते हैं, तो फिर मैं छोड़ देता हूँ. छोड़ने के बाद भी अगर आपका ग्रोथ हो रहा है तो छोड़ दो. The point that I'm trying to make is everyone is going to earn millions of money. हम सब पैसा कमाने वाले हैं. लेकिन जो चीज हो सकती थी ना, मुझे हमेशा ये लगता है कि यार ये बंदे के साथ मैं कितना कुछ कर सकता था अगर ये मेरी एडवाइस मान लेता. तो मुश्किल है, इसके लिए तो आज करना है. सर खाना मेजर नहीं होता, सर मेरे से नींद नहीं होता, सर मेरे से पानी नहीं होता. अरे खाना मेजर नहीं होता तो मेजर करो. बिठाओ फैमिली को, बोलो कि भाई मुझे जो मैं अंदाजे से करते करते मेरा रिजल्ट नहीं आया है, आज मैं वो रिजल्ट पाना चाहता हूँ, मुझे थोड़ी हेल्प कर दो. थोड़ा 15 मिनट ज्यादा जाएगा, मेरे दोपहर का और रात का मील्स मेरा मान के साइड में रख दो, सो दैट आई फिक्स माय मील प्रॉब्लम. पानी पीने नहीं होता, 3 बॉटल खरीद लो, 3 बॉटल घर से लेके जाओ. wherever you are going, try to drink that water in the first 10 hours of after you wake up. Come finish that issue. एक बार आप करते हो ना, आपको आदत हो जाती है. If you are not able to sleep, try to fix your sleep, try to work on it. What is the reason? Why are you not able to sleep?
Is it because of excessive stimulation of external lights? अभी देखो ये पूरा लाइट्स है, ये लाइट अभी दिन के टाइम पे ये नहीं होना चाहिए, सॉरी दिन के टाइम पे होना चाहिए, रात के टाइम पे इतनी लाइट्स नहीं होनी चाहिए. In the absence of light, you're going to sleep very well. Your body should be, your external temperature should be cold. Fix your sleep. एक एक चीजों पे टाइम काम करना है. फैट लॉस फैट लॉस फैट लॉस, एक ही चीज रट लगाए रहते हैं हम. अरे ये तब होगा जब हमारा फ्रेमवर्क सही होगा, जब सब जगह के वायर सही लगेंगे, करने को भी मजा आएगा. इसके साथ ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं. These are the qualities that top tier people have. They are on point with their training, their meals, their mindset. They are very grateful people. सर मजा आ गया, सर वूप ले लिया, सर मजा आ गया, सर एप्पल वॉच ले लिया, सर मजा आ गया, सर आज एक 300 रुपए का टी शर्ट ले लिया, सर उसमें भी अच्छा लग रहा था, सर इतने साल से सर कभी एम साइज टी शर्ट लिया ही नहीं. So good things to hear. So good things to hear. Become someone who can share good things, not only complaints and complaints. That is when you'll grow. क्या करने आए हैं यहाँ पे? बहाने ही करते आ रहे हैं. वही पहले भी करते थे, मेरे पास आने के पहले भी वही करते थे. यहाँ आने के बाद, एकेडमी में आने के बाद मैंने क्या अलग हो गया, क्या अलग कर लिया मैंने? कुछ नहीं. हम अभी भी वही कर रहे हैं. सर बोलते ही जा रहे हैं, हम करते ही नहीं, हम करते ही नहीं है वो. और जो लोग करते हैं ना, वो लोग आपको दिखाई देंगे मेरे वॉल पे. किसी का हम राशन कोई हमारा भरने नहीं आता. आप 500 किलो के हो, 200 किलो के हो, 300 किलो के हो, 50 किलो के हो, डोंट वरी, पुट योरसेल्फ आउट देयर. आपकी जिंदगी है, यू आर वर्किंग ऑन इट, मेक इट हैपन, मेक इट हैपन. और हम करके दिखाएंगे. दिस इज आवर लाइफ, राइट? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव, to see you all here. And the next session is going to happen